जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा सोने और जवाहरातों से बना हो, और फिर अचानक सिर्फ एक ही दिन में समंदर में समा जाए। ये कहानी है द्वारका की, एक खोया हुआ साम्राज्य जो हजारों सालों से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं दोनों को अपनी तरफ खींचता रहा है। देखिए, पुराने ग्रंथों के हिसाब से द्वारका सिर्फ कोई आम शहर नहीं था, बल्कि एक चमत्कार था। कल्पना कीजिए, ऐसी जगह जहां की दीवारें सोने की और फर्श चांदी के बने थे। मतलब एक ऐसी एडवांस आर्किटेक्चर जो उस जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। भागवत पुराण तो यहां तक कहता है कि ये शहर इतना बड़ा था कि इसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, और वो भी चंद्रकांत मणि और हीरों से जड़े हुए। ये वाकई एक महानगर था, जैसा कोई दूसरा नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी हुई है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पौराणिक कहानी को समझना होगा। आखिर ये महानगरी बनी कैसे और इसका अंत कैसे हुआ? तो कथा यह है कि बार बार के हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की, और उन्हें समंदर के बीचों बीच जमीन का एक टुकड़ा मिला। फिर भगवान विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत कला से एक ऐसे शहर को बनाया जो ना सिर्फ भव्य था, बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी था। लेकिन इस शानदार शहर का अंत 2 श्रापों से जुड़ा था। एक तरफ था महाभारत युद्ध के बाद मिला गांधारी का श्राप, और दूसरी तरफ ऋषियों का क्रोध। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी किस्मत लिख दी थी जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। और फिर हुआ भी वही जिसका डर था। समय के साथ यदुवंशियों में अहंकार और अधर्म इतना बढ़ गया कि एक उत्सव के दौरान उन्होंने आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर लिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागा, वो शानदार शहर जिसे बनाने के लिए समंदर पीछे हटा था, वही समंदर उसे अपनी लहरों में हमेशा हमेशा के लिए वापस ले गया। सदियों तक ये बस एक कहानी ही बनी रही, लेकिन फिर मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने इस कथा को एक बिल्कुल नई दिशा दी, और समंदर के नीचे एक खोए हुए सच की तलाश शुरू हुई। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली। 1963 में पहली जमीनी खुदाई से लेकर 1979 में भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट की स्थापना तक, हर एक कदम हमें सच्चाई के थोड़ा और करीब ले जा रहा था। इस पूरी खोज की अगुवाई की एक ऐसे शख्स ने जिनका नाम इस कहानी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, डॉक्टर SR राव। लेकिन उनका यह सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। डॉक्टर राव का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, सिर्फ 800 रुपए से शुरुआत की थी। पैसे की भारी कमी थी, लोग उन पे शक करते थे, और उस समय कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन उनका विश्वास बहुत पक्का था कि पौराणिक कथाओं में ही इतिहास छिपा है, और बस इसी विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। डॉक्टर राव का ये एक वाक्य उनके पूरे नजरिए को साफ कर देता है। उनके लिए ये धार्मिक आस्था से कहीं बढ़कर एक ऐतिहासिक खोज का मिशन था। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम को जो मिला, उसने सच में सबको हैरान कर दिया। एक 560 मीटर लंबी पत्थर की बनी हुई दीवार, 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे और 3 छेद वाले लंगर, जो इस बात का सबूत थे कि यहां एक बहुत व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। ये चीजें पहली बार ठोस सबूत दे रही थीं कि यहां सच में एक एडवांस शहर डूबा हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर राव की शुरुआती खोजों को आगे बढ़ाया और हमें कुछ और पक्के जवाब दिए। कार्बन डेटिंग के जो नतीजे आए, वो तो और भी चौंकाने वाले थे। कुछ चीजें महाभारत काल की तो थीं, लेकिन कुछ कलाकृतियां 9000 साल पुरानी निकली। मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की। इसका सीधा सा मतलब था कि ये जगह हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा प्राचीन थी। और यहीं पर आके चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। कैसे पुरानी कथा और आज का विज्ञान दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि शहर अचानक पानी में डूब गया। एक तरफ श्राप की कहानी है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का सिद्धांत। असल में जियोलॉजिकल सबूत इस पौराणिक कथा को एक मजबूत आधार देते हैं। ये थियरी बताती है कि उस दौर में समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, शायद किसी सुनामी की वजह से, और समंदर ने वो जमीन वापस ले ली जो कभी उसी से ली गई थी। तो आज इस पूरी खोज का मतलब क्या है? ये कैसे हमारी संस्कृति, इतिहास और विज्ञान की समझ को एक साथ जोड़ती है? हाल ही में हुई इस घटना ने लोगों की दिलचस्पी को फिर से जगा दिया है।
इसने इस जगह के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व को दुनिया के सामने रखा है, जिससे ये खोज एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। द्वारका की कहानी सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं है। ये आस्था, विज्ञान, इतिहास और एक राष्ट्र की पहचान का एक मिला-जुला संगम है, जहां हर पहलू अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में ये 90 साल लंबी खोज हमें सिखाती है कि कैसे विश्वास और सबूत मिलकर समय में छिपे हुए सच को बाहर ला सकते हैं। ये आस्था और विज्ञान के टकराव की नहीं, बल्कि उनके संगम की एक खूबसूरत कहानी है। तो द्वारका की कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस समंदर की गहराइयों में सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका सच थी, तो हमारी और कौन-कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?